शब्दों में पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ओम सर्वम खलिदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम अमृतस्य पुत्राः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, एक धरती माता भारत माता की संतान है, अतः हम सब समान, हम सब महान हैं। यही वेद का विधान है, यही हमारा सांस्कृतिक संविधान है, यही लोकतांत्रिक प्रावधान है और यही माननीय अनुविधान एवं दैवीय पराविधान है। इसी के अनुरूप हमें अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। यही विश्व शास्त्री हेतु गुरुदेव कृपा करें, बसम्मा का उर्दू शासन चल रहा है। बसम्मा अपने अंतिम समय में आपका ही निरंतर स्मरण कर रही है। इस सभा सत्र को यही पूर्ण करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आओ वत्स, बसम्मा के समीप चले। बहुत दीर्घकाल से बसम्मा ने ही अपने हाथों से निर्मित सात्विक सुस्वादु भोजन प्रसाद से इस आश्रम वासियों का संपोषण किया है। अब इस प्रकार अम्मा हमें मध्य में छोड़कर कैसे जा सकती है? अम्मा, अम्मा, कैसी हो? कल तो सबके साथ संकीर्तन में प्रसन्नता पूर्वक बड़ी आनंद मग्न हो रही थी, आज कैसे लेटी हो? गुरुदेव, बसम्मा का शरीर पूर्ण हो गया है, प्राण गति निवृत्त हो चुकी है। बसम्मा देवलोक को प्रयाण कर चुकी है। जी गुरुदेव, बसम्मा का शरीर ऊष्मा रहित निष्क्रिय हो गया है। गुरुदेव, आज्ञा करें, अंत्येष्टि संस्कार की व्यवस्था प्रस्तुत की जाए। ठहरो वत्स, ठहरो। अम्मा ने ही इस आश्रम वासियों का अपनी भोजन प्रसाद सेवा से अब तक संपोषण किया है और हमारी संपूर्ण लोक यात्रा में यह सेवा धन सौभाग्य अम्मा को ही प्राप्त रहेगा। किंतु वो कैसे गुरुदेव? उधर देखो वत्स। अम्मा, अम्मा, उठो, बहुत सो चुकी, अब जाग जाओ। हमारे संपूर्ण जीवन भर इस आश्रम के भोजन प्रसाद सेवा तुम्हारी संपत्ति है। जाओ, अपनी सेवा में संलग्न हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की, करुणानिधान सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी मृत संजीवनी विद्या विभूति से अम्मा को पुनः प्राणदान दिया, मानो उसके समस्त प्रारब्ध को ही नष्ट कर डाला। अपने आयुष्य से उसे आयुष्य प्रदान किया और इस प्रकार श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से अम्मा ने श्री गुरुदेव जी की विराजमानता की संपूर्ण कालावधि में पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण प्रसन्न चित्त अवस्था में आश्रम में खूब सेवा की। सही कहा। भला उस ग्रामीण निरक्षर, सीधी सरल, अकिंचन वृद्धा से एक महान, समर्थ, सिद्ध संत योगी का क्या प्रयोजन, क्या स्वार्थ? उसे अपना आयुष्य प्रदान कर दिया। मित्र, संत कृपा के समुद्र, अकारण करुणा वरुणालय, विपद समुद्र के कारण हार होते। दीन दुखियों के दुख का अपनी सहज करुणावश वे हरण कर लेते हैं। सच्चे संतों के अतिरिक्त दीनों पर दया और कौन कर सकता है? हम साधारण मनुष्य आखिर उन्हें क्या ही दे सकते हैं? हाँ सखे, वे तो प्रतिपल अपने आंतरिक आह्लाद में पूर्ण निमग्न, पूर्ण परितृप्त, पूर्ण काम, आप्त काम, निष्काम है। गुरु जी ने कैसी अद्भुत कृपा दृष्टि बरसाई है। उन्हीं के पुण्य प्रताप से श्री गुरुदेव की मंगल्य शाह पताका दिगंतर में लहरा रही है और समस्त जीव जगत को समस्त शासन प्रदान कर रही है। उनके हृदयों में पवित्रता, प्रसन्नता, प्रशांतता और समता का संचार कर रही है। हाँ, अब तो सब विरोधी भी अनुलोम हो गए हैं। अरे अनुलोम ही नहीं, शरणागत हो गए हैं। गुरुदेव की महिमा तो
जान गए हैं? हाँ भैया, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण? भैया, गुरुदेव तो अपने सहज स्वभाववश सभी प्राणियों पर दया बरसाते हैं और हम सामान्य मनुष्यों के लिए भी चमत्कार हो जाते हैं। हाँ मित्र, गुरुदेव के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता, उदास नहीं लौटता। गरीब, विपत्ति में पड़े हुए, रुदन करते हुए, दीन दुखी रोगी मनुष्य आते हैं और गुरुदेव की कृपा मात्र से न जाने उनके सारे दुख, दर्द, विपत्ति कहाँ गायब हो जाते हैं। सब पूर्ण स्वस्थ, प्रसन्न चित्त, हंसते मुस्कुराते हुए वापस लौटते हैं। बंधु, साधारण मनुष्य की बात तो छोड़ो, अब तो राजवर्ग भी गुरुदेव का कृपा पात्र होकर अपना जीवन धन्य कर रहा है। हमने सुना है सुरपुर के महाराज स्वयं श्री गुरुदेव के दर्शन हेतु पधारे और श्री गुरुदेव की दिव्य छवि से, दिव्य आलोक से ऐसे अभिभूत हुए कि स्वयं को वो समस्त राजकोष को अपने चरणों में सेवा हेतु अर्पित कर लिया। अपने दिन के समय सेवा 20 मठों का भी निर्माण किया है। गुरुदेव की महिमा परंपार है। इनकी दृष्टि में सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। यह सबको प्रेम भाव से स्वीकार करते हैं एवं प्रेम पूर्ण हृदय से सबका स्वागत करते हैं। सारी महिमा का संयोग कर बालचंद्र सहजता से रचना से वर्तते हैं। तुम्हें तो अंगूर बुलाते हैं और तुम्हें केला। और तुम भी तो उनके नारे हो। हाँ मित्र, श्री गुरुदेव का पावन चरणाश्रय हमें इस घोर कलयुग में प्राप्त हुआ। यह हमारा परम सौभाग्य है। हम किसी भी प्रकार इन परम पावन की सन्निधि के योग्य नहीं, फिर भी इन्होंने सर्वतोभावे हमें स्वीकार किया है। ये केवल और केवल श्री चरणों का कृपा प्रसाद ही है। मित्र, एक और सेवा का इतना विस्तार कि सभी जीवों पर अनंत करुणा, प्रतिदिन हजारों मनुष्यों को अन्नदान, सहस्रों सहस्रों बालकों को अक्षरदान, उनके शिक्षा संस्कार की संपूर्ण व्यवस्थाएं, सभी जातियों वर्गों के हजारों दीक्षित शिष्यों के संपूर्ण योग श्रेय का वहन, भगवत सेवा, प्रतिदिन सैकड़ों सहस्रों आगंतुक साधु संतों का सत्कार, निराश्रित दीन दुखियों की सब प्रकार से सहायता, व दृष्टतनात्मक संसाधन कोई भी नहीं। दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य परायणता, भक्ति परायणता की ऐसी सर्वोच्च अवस्था कि 1100 भक्ति चंद्र, 1100 दार्शनिक चंद्र, 1100 मंगल चंद्र व सहस्रों पुण्य वचन श्री गुरुदेव की पवित्र अंतःकरण से स्फुरित हुए हैं। प्रायः समग्र दक्षिण प्रांत में भ्रमण कर श्री चरणों ने सर्वत्र सुंदर संस्कारों का आधान किया है, मानवता को भी संवारा है। ये सब देखकर मेरी तो बुद्धि चकराती है कि कैसे एक मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में इतना सब सेवा कार्य संपादित कर सकता है। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, ये सब किसी भी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं, ये सब देवी कृपा का ही प्रसाद है। भोलेनाथ आशुतोष भगवान शिव शंकर ही कृपात्र होकर किसी को अपने आशीषों से अभिषिक्त करते हैं, उसे अपना यंत्र बना लेते हैं और उस पवित्र भक्ति युक्त अंतर में अपने सामर्थ्य का संचार कर विश्व कल्याण हेतु विविध सेवाओं का विस्तार करते हैं। हाँ मित्र, हम अल्पमति श्री गुरुदेव के वास्तविक स्वरूप को कहाँ पहचान सकते हैं? हमें तो वे सामान्य मनुष्यों की भांति अशन वसन, भोजन भ्रमण, निद्रा जागरण आदि लोक व्यवहारों में प्रवृत्त दिखाई पड़ते हैं, किंतु वस्तुतः वे शिव आराधन पूर्वक शिव सायुज्य प्राप्त कर स्वयं